जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और मेरे से जो भी बुलवाएंगे फिर बुलवाएंगे। तो आज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें था कि हाँ, गुरुपा ने उन्हें कुछ घर से निकालने के लिए बोला था लाल। मैं काफ़ी कुछ वैसे निकाल चुकी हूँ बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, लेकिन अभी भी वो कुछ सिंदूर था। मतलब जितना भी सिंदूर है, चाहे वो नॉर्मली भी आपके घर में रखा है, सारा कुछ निकाल दीजिए। फिर दूसरी बात, मैंने वो निकाल के बाहर रखा तो मैंने देखा कि वहाँ थोड़ी देर में मतलब वो मैं उसको बहा नहीं पाई थी, तो मैंने उसे ना मतलब अपनी बालकनी में रख दिया था, बाहर निकाल दिया था कि मैं संडे वाले दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि उस दिन जाके बहा देंगे। तो उस दिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि अमृत वर्षा होगी तेरे घर, और अमृत वर्षा हुई मेरे घर। बारिश हुई, इतनी आंधी, मतलब इतना तेज़ हवा चलने लगी। मुझे अब तो गुरुपा से जुड़ने के बाद इतनी तो सेंस हो जाती है कि शायद ये कुछ गुरुपा का ही वो ही कुछ कर रहे हैं, बट हमें उस टाइम समझ नहीं आता। लेकिन बाद में जब गुरुपा सत्संग के थ्रू बताते हैं तब समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी। तो वही हुआ, मुझे लग तो रहा था कि ऐसा कुछ है। तो गुरुपा ने इतना मदद की हमारी, क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी बहाने। उन्होंने अमृत वर्षा के करवा के और उसका असर ख़त्म कर दिया, और आप मानेंगे नहीं, उससे शायद नेक्स्ट डे की बात है। और एक मैंने देखा कि वो मैंने जो मतलब जिसमें वो लाल सिंदूर रखा हुआ था ना, वो पैकेट, वो मैंने स्टैंड पे रखा हुआ था, प्लांट वाले स्टैंड पे, प्लांट वाले। तो मैंने देखा एक गिलहरी ऊपर खड़ी है और उसने मतलब वहाँ पे मेरे कुछ छोटे छोटे मिट्टी के चीज़ें रखी हुई थी, वो गिरी एकदम से, इतनी तेज़ आवाज़ आई, मैं बाहर भाग के गई और मुझे ऐसे लगा जैसे, और वो सिंदूर गिरा हुआ था, सिंदूर अपनी पैकेट से गिरा हुआ था बाहर। और इस गिलहरी अपनी आवाज़ में ऐसे लग रहा था वो किसी को डांट के भगा रही है। लिटरली बता रही हूँ मैं, गुरुपा ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है। और वो फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे गई दरवाजे की तरफ, वो चली गई, साइड हो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे पता है वो गुरुपा ने ही गुरुपा ही वो गिलहरी रूप में उन्होंने दर्शन दिए उस दिन, और जो भी कष्ट थे मेरे वो हर लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही उसके 1-2 दिन पहले भी गुरुपा ने मुझे बोला था कि अमृत वर्षा होगी तेरे घर पे। और संगत जी मैं हालांकि मार्च में कनेक्ट हुई हूँ, कनेक्ट मतलब गुरुपा ने मुझे रियलाइज़ कराया है कि वो शक्ति जो तेरे साथ बचपन से ही है, शायद पुराने जन्म से है, जो गुरुपा बताते हैं,
जन्मों जन्म का रिश्ता है, लेकिन वो जो शक्ति जो उन्होंने मुझे बताया कि जो बचपन से तेरे साथ है, वो मैं हूँ। और मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुबा को, मेरे अंग संग रहने के लिए और मेरे कष्ट पल पल काटने के लिए। आप मानेंगे नहीं, इतना ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर। जो भी है, भगवान उनकी आत्मा को, उनकी अंतरात्मा को शांति दो, और जो भी चीज़ें जो उन्हें प्रोवोक करती हैं मेरे पे ब्लैक मैजिक करने के लिए, वो सब शांत हो जाएं। हे प्रभु, उनको सद्बुद्धि दें, बस मैं यही कामना करती हूँ। मतलब गुरुपा से मिलने के बाद पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन गुरुपा ने पहले तो समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, पर जब गुरुपा आए तो उन्होंने बताया ब्लैक मैजिक है, इतना सीवियर है, वो काट रहे हैं। और बस उन्होंने एक चीज़ बोली कि तू कुछ नहीं बोलना। बस गुरुपा ने बोल दिया है कि कुछ नहीं बोलना, तो और फिर मैंने उन्हें बोला ठीक है, आप कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरे गुस्से और मेरी ये जो अंदर एग्रेशन है उसको शांत कर देना। क्योंकि जब मुझे ये पता चलता है कि मेरे बच्चे पे, मेरे अंकल जी पे, सब पे कुछ किया है, तो ह्यूमन बीइंग है, एक माँ हूँ, तो बस वो चीज़ ना हो। पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे ऐसे शांत करके बिठा रखा है, मेरी मुट्ठी बंद कर रखी है कि मैं बस उनके लिए अच्छा ही मांगती हूँ। हे प्रभु, उनकी आत्मा को शांति दो। जो भी, जिनकी भी आत्मा परेशान है, जो हम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। दूसरा, जो आज का कल का सत्संग है, गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। वो आए, बटरफ्लाई रूप में आए। मैं हैरान हो गई कि बटरफ्लाई रूप में पहली बार। बाहर बटरफ्लाई मुझे हमेशा दिखती थी। मैं हमेशा कहती थी गुरुपा आप सबके घर अंदर आते हो, मेरे घर अंदर नहीं आते। तो वो कल बटरफ्लाई रूप में गुरुपा घर आए। हमने उन्हें कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया और जल प्रसाद जल प्रसाद भी दिया, मतलब भोग लगाया। और गुरुपा ने मुझे बोला कि वो आए, सॉरी संगत जी, तो वो बैठी थी हमारी खिड़की पे। मेरा बेटा भी खेला उनके साथ, मैंने बैठ के मतलब बहुत सारी बातें की और अपने मन की बातें सारी की, और बस हम बैठे रहे उनके पास और उनके मतलब सत्संग सुनते रहे। मैंने मंत्र जाप लगा दिया, तो बड़ा प्यारा था, सब कुछ बहुत ही प्यारा था। लेकिन रात को मेरे अंकल जी उन्हें बाहर निकालने लगे कि अरे ये बटरफ्लाई आ गई, क्योंकि वो अभी जुड़े नहीं हैं तो उन्हें उतना आइडिया नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, आप रहने दीजिए घर में ही, ऐसे मत कीजिए। तो वो मान जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो बहुत फड़फड़ा रही थी, बहुत ज़्यादा इनिशियली, फिर वो शांत हो गई बाद में। तो गुरुपा ने कहा था मैं सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ। पहले 1-2 दिन पहले मैसेज आया था, और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं सुबह उठी हूँ और वो बटरफ्लाई जो थी वो मेरे टेबल के नीचे मरी हुई थी, और हमने उसे दफनाया और उसके ऊपर ओम लिख के मैंने बस ये गुरुपा से अभी भी बैठ के मैं सत्संग के समय भी गुरुपा से यही गुजारिश कर रही हूँ, हे परमात्मा, हे मेरे महादेव, उनकी आत्मा को, उस बटरफ्लाई की आत्मा को शांति देना। और उन्होंने जो उनका बहुत बहुत शुक्राना, हमारे कष्ट काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्रभु, अपना हाथ सदैव हमारे सिर पर बनाए रखना। और गुरुपा मुझे मैसेज दे रहे थे रात को कि माँ मृत्युंजय जाप चला, तेरी बेटी पे संकट है, और वो थोड़ा रेस्टलेस है 2-3 दिनों से। तो बस वही था। फिर मैंने माँ मृत्युंजय जाप चलाया, हनुमान चालीसा चलाई। तो फिर मुझे सुबह गुरुपा ने कहा कि तेरा संकट तेरे बच्चे का संकट मैंने हर लिया है, और अंकल जी का संकट हर लिया है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
और एक और सत्संग है मेरा कि मतलब और अभी शायद मुझे गुरुफा उस चीज़ को बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, पिता की तरह ढाल बनकर मेरे साथ चलने के लिए अपना हाथ, जिसे कि मैं आपसे हमेशा ये बात मांगती हूँ कि मेरे हाथों की लकीरें बदल देना बाबा। मेरा बर्थ डेट 4 है। सब ने कहा था कि 4 नंबर बहुत नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन जब मेरे बाबा आए मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने कहा मेरा ब्लेस्ड नंबर है 13, जिसका समाप होता है 4। तो उस दिन से उन्होंने कहा 4 एक ब्लेस्ड नंबर है। और सच बता रही हूँ, उससे पहले मुझे किसी ने एस्ट्रोलॉजर के पास मैं गई थी और उन्होंने कहा था कि 4 नंबर बहुत नेगेटिव नंबर है, मेरा SH से स्टार्ट होता है मेरा नाम, और उन्होंने कहा था ये भी बहुत नेगेटिव है। तो मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, कुछ साल मैं नेगेटिव रही हूँ बहुत, अपनी चीज़ों को लेकर इतना डिमोटिवेट हो गई थी। लेकिन गुरुपा ने जब बताया कि 13 नंबर और मैंने समाप्त किया, तो उस दिन से लेके और बस अब मैंने पूरी ज़िंदगी, मुझे वो गुरुपा ने ये रियलाइज़ करा दिया कि ब्लेस्ड हूँ मैं, उनका ब्लेस्ड बच्चा हूँ, क्योंकि गुरुपा ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया है। बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने चरण कमलों की सेवा सदैव देना अपनी बच्ची को, और अपने रास्ते दिखाते दिखाते पूरी ज़िंदगी निकाल देना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि सदैव अपने बच्चे पे बनाए रखना। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।